नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज आपके सामने मैं करंट अफेयर का छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ। और जो मेरे प्यारे बच्चे हैं आरपीएससी आरएएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। उनके लिए तो विशेष तौर से ऐसे टॉपिक पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो छोटे लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, 10वीं 12वीं लेवल की या ग्रेजुएट लेवल की जो एग्ज़ाम होती है, उनमें सीधा सीधा करंट अफेयर के बारे में पूछ लिया जाता है। तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल कर आएंगे। आप देखोगे कि कितने करंट अफेयर के पॉइंट हैं वो आपके सामने आने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, चर्चा करते हैं। आरपीएससी आरएएस की जो एग्ज़ाम होती है, आरएएस जो मेंस एग्ज़ाम होती है, मेंस के अंदर क्या होता है, जो जीएस वाला पार्ट होता है, जीएस जनरल साइंस जो स्टडी का जो पार्ट होता है, उसके अंदर ये इस टाइप के टॉपिक्स है, उनके ऊपर चर्चा की जाती है। वहाँ पर आपको क्या आरएस मुख्य परीक्षा के अंदर है वो उसमें डिटेल से लिख कर बताना होता है। आपके सामने मान लो ये टाइटल आ गया कि आसियान देशों में भारत की लोकप्रियता बढ़ रही है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? आप अपने विचार दीजिएगा। क्या किस हिसाब से आप क्या पॉइंट रखोगे? तो यहाँ पर इस टाइप की चर्चा अपन आपके साथ करेंगे। मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आसियान क्या होता है, इसका गठन कब हुआ, कौन कौन से देश इसमें शामिल होते हैं, इनकी बैठक कब हुई थी। तो ये जानकारी कम से कम होनी चाहिए। ये पॉलिटी से रिलेटेड भी पॉइंट बन रहा है, तो पॉलिटी से संबंधित भी आप इसको लेकर आप तैयारी कर सकते हो। चलिए, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आपने अभी तक इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको करंट अफेयर की जानकारी, इसके अलावा रोज़गार से जुड़ी जानकारी, इसके अलावा नोट्स वगैरह की जानकारी भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिल सके। और डेली करंट अफेयर की जानकारी अगर आपको लेनी है, डेली करंट अफेयर की तैयारी आप कर रहे हो, तो पॉइंट टू पॉइंट आपको जानकारी मिलेगी। इन्फ्यूजन नोट्स का जो टेलीग्राम चैनल है और इन्फ्यूजन नोट्स का इंस्टाग्राम चैनल है, उसके ऊपर आपको डेली करंट अफेयर की जानकारी है वो मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट अपना देखिएगा, आसियान देशों में बढ़ रही है भारत की लोकप्रियता, भारत उभर रहा है वैश्विक शक्ति के रूप में। बहुत अच्छी बात है, अपने लिए गर्व का पॉइंट है कि अपना देश एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आ रहा है। लोग आज मान रहे हैं कि इंडिया वास्तव में क्या है, विकासशील नहीं, विकसित देशों की श्रेणी में आने की कगार के ऊपर खड़ा है। तो ये अपने भारत देश के लोगों के लिए क्या है, गर्व का पॉइंट होना चाहिए। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। अब बात करते हैं अपन, देखिएगा आगे इसमें डिटेल से अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा जो पहला पॉइंट ये आपके सामने क्या है, इसमें सिंगापुर के ISESU यूसुफ इंसाफ इंस्टीट्यूट की हाल ही सर्वेक्षण हुआ, एक सर्वेक्षण हुआ था। उसमें द स्टेट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया 2023 में कहा गया कि आसियान देशों के बीच में भारत की लोकप्रियता क्या है, बढ़ गई है। अभी एक सर्वेक्षण हुआ था, सिंगापुर के अंदर है, एक इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर ये जो सर्वेक्षण हुआ था उसमें बताया गया है कि भारत की लोकप्रियता है जो आसियान देशों के अंदर है वो बढ़ रही है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है अपने लिए और अपने देशवासियों के लिए, बहुत ही शानदार बात है। अब देखिए आसियान है क्या, इसका गठन कब हुआ वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिएगा आसियान की जो फुल फॉर्म है वो आप यहाँ से देख सकते हो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियाई नेशंस। क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियाई नेशंस। या आसियान की स्थापना कब हुई? आसियान की स्थापना अगर आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि आसियान की फुल फॉर्म क्या है, आसियान का पूरा नाम क्या है, तो आपको बताना है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियाई नेशन। ये अपने आप में करंट अफेयर का प्रश्न है। ये कई बार ऐसा पूछा भी गया है कि आसियान का पूरा नाम क्या है, आसियान का मतलब क्या है, तो ऐसे ऑप्शन में आता है और आपका सही जवाब हो जाता है अगर आपको ध्यान है। स्थापना के बारे में भी कई बार पूछा है कि आसियान का गठन कब हुआ, कब इसकी स्थापना हुई, तो 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना कहाँ पर हुई थी? बैंकॉक थाईलैंड के अंदर है, इसकी स्थापना की गई थी। तो ये तो क्या छोटा सा परिचय था आसियान के बारे में। आसियान का पूरा नाम क्या है, आसियान की स्थापना कब हुई और कौन सी जगह पर उसकी जो
हुई थी स्थापना। अब आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, आसियान का सम्मेलन क्यों किया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या रीजन है उसकी वजह से आसियान है उसका सम्मेलन किया जा रहा है। तो देखिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना ही इसका जो मुख्य उद्देश्य है। देखिएगा, जो दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र है उसके अंदर आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना क्या है, आसियान का मुख्य उद्देश्य है। आसियान देशों के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि आसियान के अंदर कौन कौन से देश शामिल है, कौन कौन से देशों से मिलकर है आसियान है उसका जो सम्मेलन किया जाता है, कौन कौन से देश इसमें शामिल होते हैं। तो पहला है इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई, फिलीपींस, सिंगापुर, कंबोडिया, मलेशिया और म्यांमार इसके अंदर है शामिल है। तो आप देखिएगा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है, ये मिलकर एक क्या है, आसियान का गठन किया है। ये देश इसके अंदर है शामिल है। तो आपको ध्यान रखना है, आसियान का जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जकार्ता, और जकार्ता स्थान कहाँ पर स्थित है, इंडोनेशिया के अंदर स्थित है ये स्थान है। तो इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, इंडोनेशिया के अंदर। ये प्रश्न भी पूछा गया कई बार, करंट अफेयर के बारे में एग्जाम में पूछा गया है और इन देशों के बारे में भी पूछा गया है। आसियान के अंदर कितने सदस्य देश हैं, कितने सदस्य हैं इसके अंदर शामिल हैं, तो इनके बारे में पूछा गया है। तो ये तो क्या है, अपने आप में करंट अफेयर नहीं मान के इसको पुराना जीके से संबंधित भी आप याद कर सकते हो और करंट अफेयर के रूप में भी इसको माना जा सकता है। चलिए आगे अपन देखते हैं, जो मेन पॉइंट है, किस हिसाब से भारत को एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में माना जा रहा है। तो यहाँ पर अपन वो चर्चा करेंगे, जो सर्वे हुआ था उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर डिटेल से बता रहा हूँ। देखिएगा, सर्वे में क्या कहा गया है, सर्वे के अनुसार अमेरिका चीन के बीच बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा पैदा हुई है। जो सर्वे में बताया गया है कि अमेरिका और चीन के अंदर जो बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा पैदा हुई है, अनिश्चितताओं के खिलाफ आसियान देश भारत को एक सुरक्षित विकल्प मान रहा है। आसियान है अब अमेरिका और चीन को नहीं मानकर है, जो भारत को एक सुरक्षित अपने लिए क्या है, एक ऑप्शन मान रहा है, विकल्प मान रहा है। सर्वे के अनुसार 2023 में भारत के प्रति स्वीकृति 5.1% से बढ़कर कितनी हो गई है, 11.3% है, वो हो गई है। 2023 से पहले कितनी थी स्वीकृति भारत के प्रति, 5.1% थी, वो बढ़कर फिलहाल में कितनी हो गई है, 11.3% हो गई है। तो कहने का मतलब है, भारत के प्रति आसियान जो देश के सदस्य हैं, आसियान के जो सदस्य देश हैं, उनका विश्वास क्या है, वो बढ़ रहा है। तो ये अपने लिए, अपने देशवासियों के लिए क्या है, एक अच्छी खबर है। वहीं भारत के पड़ोसी देश चीन को प्रभावशाली मानने वालों की प्रतिशत में गिरावट आई है। पहले जो अपना जो पड़ोसी देश चीन है, उसको जो आसियान सदस्य या अन्य जो देश हैं वो चीन को प्रभावशाली मानते थे, लेकिन अब उसके प्रभावशाली होने में क्या है, गिरावट आई है। 2022 में चीन का जो प्रभावशाली परसेंट था वो था 54.44%। वहीं अब 2023 में वो गिरकर कितना हो गया है, 41.5% हो गया है। इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि चीन का दबदबा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और साथ में भारत का दबदबा क्या है, पूरे विश्व के अंदर बढ़ रहा है। एक प्रभावशाली वैश्विक शक्ति के रूप में भारत उभर कर सामने आ रहा है, इससे आप अनुमान लगा सकते हो। चलिए, भारत के प्रति बढ़ते भरोसे के 2 कारण हैं। इस क्यों लोग पड़ोसी देश हैं या आसियान सदस्य हैं वो भारत के प्रति विश्वास बढ़ा रहे हैं, उनके जो 2 मुख्य कारण है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। पहला कारण है, प्यारे बच्चों, देखिएगा, भारत की शांति प्रिय देश की छवि है। भारत की हमेशा से ही छवि रही है, भारत लड़ाई झगड़े में कम विश्वास करता है, बल्कि एक शांतिपूर्ण तरीके से बात को हल करने में ज़्यादा विश्वास करता है। भारतीय सरकार, ये हमेशा से भारत की नीति रही है।
तो पहला पॉइंट है कि भारत की शांति प्रिय देश की छवि भारत की सैन्य ताकत को क्या है 18.2% उत्तरदाता शांति और सुरक्षा के लिए जरूरी मानते हैं, जो एक साल पहले कितनी थी 6.6% थी। इसको 6.6% मानते थे, वो अब कितनी हो गई है 18.2% हो गई है। पहला कारण तो ये बनता है। दूसरा क्या है, भारत उभरती हुई सैन्य शक्ति है। भारत क्या है, भारत की जो सैन्य शक्ति है वो काफ़ी उभर रही है और भारत की जो सेना है अन्य देशों के मुकाबले में काफ़ी ताकतवर है, सैन्य शक्ति मानी जा रही है। तो आसियान देश भारत को एक उभरती सैन्य शक्ति के रूप में देखते हैं, जिनके चलते भारत के साथ मजबूत संबंध बनाना चाहते हैं। तो ये दो मुख्य कारण है, उसकी वजह से क्या है आसियान देश हैं भारत को एक अपना विकल्प के रूप में मानते हैं कि ये अपने लिए अच्छा ऑप्शन है। अन्य जो जैसे चीन और अमेरिका की बजाय अब क्या है आसियान के जो सदस्य देश हैं वो भारत के ऊपर विश्वास ज़्यादा जता रहे हैं। दोनों कारण मैंने बताए हैं किस वजह से वो क्या है भारत के प्रति अपनी उदारता दिखा रहे हैं, भारत को एक विकल्प के रूप में मान रहे हैं कि भारत किस हिसाब से एक वैश्विक शक्ति के रूप में बढ़ रहा है। तो चलिए आगे अपन देखते हैं, चर्चा करते हैं। आगे जो पॉइंट है उसमें देखिएगा 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 6 मार्च 2023 को कहाँ पर हुआ था, कुआलालंपुर, ये मलेशिया के अंदर है, वो हुआ था। तो ये एक डेट भी आपको ध्यान रखनी है कि 5वां आसियान भारत का व्यापार शिखर सम्मेलन कब हुआ था और कौन सी जगह हुआ था। तो 6 मार्च 2023 को हुआ था। कहाँ हुआ था, कुआलालंपुर, ये कहाँ पर है, मलेशिया के अंदर स्थित है। तो इस हिसाब से आपको क्या आरएस की जो मेन एग्जाम होती है उसमें पॉइंट टू पॉइंट क्या है बताना होता है, रीजन भी देना होता है कि अब मान लो यही पॉइंट आपके सामने पूछ लिया जाए, यही प्रश्न आपको पूछ लिया जाए आरएस मेंस के अंदर है कि भारत किस हिसाब से वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है, आसियान सदस्य देश भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में मान रहे हैं, उसके बारे में आपको क्या करनी है, टिप्पणी करनी है, अपने विचार रखने हैं। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट इसके अंदर है वो बताना है। जो दो मुख्य कारण मैंने आपको बताए यहाँ पर उनका भी जिक्र यहाँ पर करना है। उसके अलावा आसियान क्या है, कैसे आसियान का गठन हुआ, कब हुआ, उसका जो मुख्यालय कहाँ पर है, कौन कौन से देश इसके अंदर शामिल हैं, तो ये सारी पॉइंट है आपको उसके अंदर है वो बताने हैं। तो प्यारे बच्चों, आप अगर पटवारी, पुलिस, एसआई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो ये इस टाइप के टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए जिससे आपको करंट अफेयर की जानकारी है वो कंप्लीट हो जाए, क्लियर हो जाए। करंट अफेयर के अलावा ये पॉलिटी से जुड़ा हुआ भी टॉपिक है, तो पॉलिटी का भी आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज हो जाएगा। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, राम राम।